Hello everyone, welcome to Learn English with Zita. My name is Eshani और स्वागत है आपका ऐश से इंग्लिश में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज हाउ टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया। टुडे वी विल टेक अप सम टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड उससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी क्विज खेलने जा रही हूँ। सो आर यू गेम फॉर इट? First of all, write down in the comment section or in the chat box that GFI. Go for it. So write down in the chat box right now. मैं ज़रूर पढ़ूंगी और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं please subscribe our channel and like the video if you like this video. Share it with all your friends too. So now without any further delay, let's move on towards our video, towards our presentation. So let's test your social media knowledge first. Let's go. So my first question to you is, what is the meaning of clickbait? जल्दी से मुझे बताइए चैट बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में कि clickbait का मीनिंग क्या होता है। मुझे आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। So is it A, misleading videos और B, scam या फिर C, misleading headlines to make purchase या फिर D is the correct option, misleading headlines to attract clicks? जल्दी से मुझे बताइए। Your time starts now. टिक टिक 1, टिक टिक 2. Okay, so बहुत मजा आ रहा है और अगर आपने अभी तक इसका आंसर नहीं दिया है so let me tell you the answer to this first question. इसका आंसर है D, misleading headlines to attract clicks. So clickbait आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एड्स की तरह शो होती है या फिर कुछ कंटेंट होता है जो आपको रीडायरेक्ट करता है दूसरे वेब पेज पे। So this is not at all true. Clickbaits are not at all true. वो सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। And do not get into this trap. So now let's move on towards our second question. हम अपनी second question को देखते हैं and the second question is on your screen now. What is the meaning of to troll someone? जल्दी से मुझे comment section में लिख के बताइए कि troll का मतलब क्या होता है। What is actually the meaning of troll? जल्दी से मुझे बताइए। Is it A, who comments to upset, or is it B, who likes to crack jokes? Is it C, make something funny? या फिर इसका सही आंसर D है, is a fun guy? जल्दी से मुझे लिख के बताइए आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है कि ट्रोल का मतलब क्या है। सो मैं ही आपको अब बता देती हूँ आंसर और जल्दी से क्रॉस चेक करिए कि क्या आपने सही आंसर बताया है। मैं सबको देख रही हूँ चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, जल्दी से लिखिए। सो द आंसर इज हु कमेंट्स टू अपसेट। ट्रोलिंग समवन बहुत गलत बात होती है। सो यू शुड नेवर ट्रोल समवन ऑन सोशल मीडिया। इट नॉट ओनली डिस्करेजेस द पर्सन बट इट ऑल्सो लोअर्स हिज कॉन्फिडेंस। तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। सो आई वुड रिकमेंड नॉट ट्रोलिंग समवन। प्लीज डोंट ट्रोल समवन। ओके, सो ट्रोल का मतलब होता है समवन हु कमेंट्स टू अपसेट। ट्रोल का मतलब होता है ये। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन इन द क्विज। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये इंक्लूसिव। बहुत ही अमेजिंग वर्ड है ये। जल्दी से मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है और अगर आपने इसका आंसर दे दिया है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। प्राइवेट ग्रुप्स, लिमिटेड टू अ ग्रुप या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन टू ऑल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज या फिर द करेक्ट आंसर इज डी, इक्वल लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड। आपके हिसाब से कौन सा इसका सही आंसर है? चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर एक्चुअली क्या है। आपको मजा तो आ ही रहा होगा। लेट्स गो एंड सी व्हाट द करेक्ट आंसर इज। ओके, इसका आंसर है
equal opportunity given to all to express their views. So social media enables everyone to express their views. उनका पर्सनल व्यू क्या है, वो क्या विचारधारा रखते हैं, उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है. सो सोशल मीडिया आपको ये फ्रीडम देता है. तो इतने डाइवर्स है सब लोग, सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं हर एक मैटर के बारे में. सो सोशल मीडिया एक्चुअली गिव्स यू दिस freedom. Now let's move on towards our next question और वो है viral. ये तो सबको ही पता होगा viral का मतलब क्या होता है. So इसका आंसर क्या होगा, A, B, C या D? भाई मुझे तो B और A में कंफ्यूजन लग रहा है. आपका क्या ख्याल है, क्या होगा? A, क्विकली पॉपुलराइज्ड या फिर B, ब्रेकिंग न्यूज? जल्दी से मुझे बताइए अपना आंसर चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिखकर. चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख ही लेते हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं. तो इसका आंसर है A, क्विकली पॉपुलराइज्ड. बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज टर्म है ये तो सबको ही पता होगा, और अगर नहीं पता तो अब पता चल गया भाई. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हैशटैग क्या होता है. सब लोग बोलते हैं हैशटैग ये हैशटैग वो, बट हैशटैग एक्चुअल में हम लोग यूज क्यों करते हैं. चलिए देख लेते हैं भाई. अब तो हमें गैस ही करना पड़ेगा. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. तो ऑप्शन ए है symbol to represent, option B है categorize content and make it discoverable, C है symbol for more publicity और D है viral post. जल्दी से मुझे बताइए आपको क्या लगता है हैशटैग का मतलब क्या है. ये इतना कॉमनली यूज टर्म है लेकिन तब भी लोगों को इसका सही मतलब नहीं पता होता है. तो चलिए अब तो हम लोग देखने ही जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है. जिन्हें नहीं पता उन्हें अब पता चल गया. एंड द आंसर इज दिस, कैटेगराइज कंटेंट एंड मेक इट डिस्कवरेबल. सो वी पुट हैशटैग्स अंडर आवर रील्स सो दैट आवर रील्स कैन बी डिस्कवर्ड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट इन दोज रील्स. हम लोग रील्स के कंटेंट के हिसाब से हैशटैग्स लिखते हैं. कहाँ पे, कैप्शन में. सो ये तो हो गई हमारी क्विज, और क्विज अभी खत्म नहीं हुई है, अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी है. जल्दी से मुझे इसका मतलब बताइए, फेसबुक वॉल आखिर होती क्या है. ये आजकल हम सभी को पता है कि फेसबुक वॉल एक्चुअली क्या होती है, बट तब भी क्विज है भाई, थोड़े इजी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस. तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए. क्या फेसबुक वॉल प्रिवेसी सेटिंग से रिलेटेड है, क्या फेसबुक वॉल पब्लिक पोस्ट है, या फिर एक ब्लॉकिंग ऑप्शन है, या फिर इट इज एन एरिया टू पोस्ट वंस व्यूज. आपके हिसाब से क्या है फेसबुक वॉल. चलिए अब हम लोग देख लेते हैं. सो इट इज एन एरिया टू पोस्ट वंस व्यूज. ये एक एरिया होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपका पेज होता है वैसे ही फेसबुक पे आपकी वॉल होती है. सो इट इज एज सिंपल एज दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कुछ इंटरनेट स्लैंग्स की बात करने वाले हैं. सो आर यू रेडी फॉर इट. जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप रेडी हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला है और आप सबको गेस करने का इक्वल चांस मिलेगा. सो दिस चैनल इज इंक्लूसिव. चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे जल्दी से बताइए क्या आपको इन सब स्लैंग्स का मतलब पता है. आई एम कमिंग टू योर हाउस, RN लिखते हैं ना ऐसे हम लोग जब हम लोग चैटिंग करते हैं या किसी से बात करते हैं तो हम लोग RN का भी यूज करते हैं. ओहो, OOTD इसका मतलब क्या हुआ, TBT का मतलब क्या हुआ, LOL का मतलब क्या हुआ, और DM का मतलब क्या होता है. सो हम लोग बोलते नहीं है DMing. सो DM करना इज DMing. इतना यूज होता है ये स्लैंग कि हमने इसका वर्ब भी बना दिया. सो इतना यूज होता है ये स्लैंग. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों ने इसके आंसर्स तो मुझे दे ही दिए होंगे. कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने गेसेस बताइए, तब तक मैं आपको सही आंसर्स दे देती हूँ. तो चलिए ये है RN का मतलब राइट नाउ. आई एम कमिंग टू योर हाउस राइट नाउ. मैंने बोला था ना आई एम कमिंग टू योर हाउस RN, तो RN का मतलब होता है राइट नाउ.
और इसके बाद OOTD, आउटफिट ऑफ द डे, ये बहुत चला हुआ है आजकल। तो इंस्टाग्राम पे सब लोग ऐसे स्टोरीज डालते हैं, ड्रेसअप होके फॉर द डे, दे राइट OOTD, #OOTD, सो आउटफिट ऑफ द डे। So you should also remain updated. आपको भी ये स्लैंग्स पता होने चाहिए। Next slang is TBT, throwback to the time, throwback to. So आप ये स्लैंग्स मेमोरीज याद करने के लिए यूज करते हैं। So यहाँ TBT का मतलब होता है throwback to। अगला स्लैंग क्या है? अगला स्लैंग है LOL, लाफ आउट लाउड। ये तो बेसिकली सबको ही पता होता है, आजकल ये बहुत यूज होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट है इस स्लाइड का DM, डायरेक्ट मैसेज, जो कि हम लोग यूजुअली इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं। सो हम लोग DM का मतलब बोलते हैं मैसेज करना। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको कुछ ऐसे ही स्लैंग्स दिए हैं। आपको क्या करना है? आपको इन सबको गेस करना है। सिर्फ इतना छोटा सा काम है भाई। देखो, कुछ ज्यादा मेहनत लगेगी क्या? और शेयर करने में भी इतनी मेहनत नहीं लगनी चाहिए। सो जल्दी से शेयर भी कर लीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आ रही हो, और लाइक्स तो जरूर करिएगा। सो नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दीज स्लैंग्स। इससे पहले क्या आपने गेस किया इन स्लैंग्स का मतलब क्या होगा? चलिए अब हम लोग देख ही लेते हैं। सबसे पहले फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। हम लोग इन स्लैंग्स को इतना यूज करते हैं। LOL को हम लोग क्या बोलते हैं अब? लॉल। ये तो हो गई इसकी बात। ऐसे ही फोमो को हम लोग FOMO लिखते हैं, लेकिन हम लोग उसे प्रोनाउंस करते हैं फोमो, जिसका मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इसके बाद है HBD, हैप्पी बर्थडे। ये तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। एंड इसके बाद है IDC, आई डोंट केयर। IDC का मतलब होता है आई डोंट केयर। और ऐसे ही एक और स्लैंग है IDK, उसका मतलब होता है आई डोंट नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्प, BUMP, इसका मतलब लड़खड़ाना नहीं होता, इसका मतलब टक्कर नहीं होती, इसका मतलब होता है पुशिंग अप टू द ओल्ड पोस्ट। अपनी ओल्ड पोस्ट देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है AMA, आस्क मी एनीथिंग, AMA। नेक्स्ट वन इज जोजो। तो ये जोजो नहीं होता, XOXO। ये होता है लॉट्स ऑफ लव एंड किसेस। दीज आर द स्लैंग्स विच आर यूज्ड नाउअडेज। ये बहुत ही कॉमनली यूज स्लैंग्स है। आपको भी ये सब स्लैंग्स पता होने चाहिए। यू कैन टॉक टू योर पार्टनर्स, योर फ्रेंड्स, even your parents, and the parents can talk to their children using these स्लैंग्स। बहुत मजा आएगा, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या है व्हाट वी यूजुअली टॉक अबाउट ऑन सोशल मीडिया। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस देने वाली हूँ जो आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत लिखते हैं, जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है। नाउ लेट्स मूव ऑन। और हमारा पहला सेंटेंस है ये, Hey, it's Sarah's birthday. Did you wish her on her Facebook wall? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, Facebook wall वो जगह होती है जहाँ पे लोग कमेंट्स लिखते हैं या फिर जहाँ पे लोग पोस्ट करते हैं। यहाँ पे you can definitely write this, you can definitely use this in your conversation. Did you comment on her Facebook wall? तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। आई हैव फॉरवर्डेड यू द ईमेल रिगार्डिंग आवर नेक्स्ट वीक्स इवेंट। ऐसे भी हम लोग यूज करते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं आई हैव ईमेल्ड यू अबाउट द नेक्स्ट वीक इवेंट। हम लोग यहाँ पे ईमेल का भी वर्ब लगा देते हैं। हम लोग इसे ईमेल्ड कर देते हैं। अब ये इतना यूज होता है कि इसका भी वर्ब बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है Did you read the tweet that went viral yesterday? तो यहाँ पे दो टर्म्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो है ट्वीट और दूसरा है वायरल। वायरल की बात मैंने आपसे पहले भी करी है। अब हम लोग देखते हैं ट्वीट को। ट्वीट इज बेसिकली द पोस्ट और योर आइडियाज और कमेंट्स दैट यू शेयर ऑन ट्विटर। तो ये तो हो गया ट्वीट और ट्विटर की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन। एंड सबसे ज्यादा यूज्ड फीचर, सबसे ज्यादा यूज सोशल मीडिया इज
इंस्टाग्राम, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। आई गॉट 200 लाइक्स ऑन माई न्यू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम पे हम लोग पोस्ट करते हैं एंड उस पे हम लोगों को लाइक्स मिलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे है, लेट्स डू अ ग्रुप वीडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप, व्हाट डू यू ऑल से? So this is the feature of WhatsApp where you can video call your friends, your relatives and everyone you know. So यहाँ पे हम लोग WhatsApp पे we can video call और group में भी video call हम लोग कर सकते हैं. So together you can video call 5 people at least, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. So चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे है I chatted with my best friend for about an hour. ये एक general statement है. चैट करते हैं हम लोग और उसका देखिए फिर से वर्ब बन गया. सो आई चैटेड विद माई बेस्ट फ्रेंड. इसको आप ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस को आप इसे कई जगह यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन. आगे है आई हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम द यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद जीटा. सो आप लोग तो यहाँ पे पढ़ते ही हैं. तो लर्न इंग्लिश विद जीटा इज अ यूट्यूब चैनल, जैसा कि आप लोगों को पता है, और हम लोग यूट्यूब पे जनरली पढ़ाई करते हैं या वीडियोस देखते हैं. सो this is all about YouTube. Now let's move on. और मैसेंजर, कैन आई कॉल यू ऑन मैसेंजर? मैसेंजर भी आजकल हम लोग बहुत यूज करते हैं. सो वीडियो कॉल कर सकते हैं हम लोग मैसेंजर पे और हम लोग उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ नाइस फीचर ऑफ मैसेंजर. चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग फिर से फेसबुक की बात करते हैं. आई हैवंट चेंज्ड माई प्रोफाइल पिक्चर सिंस एजेस. मैंने कब से अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज नहीं किया है. सो फेसबुक पे भी हम लोग प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं. तो उसमें एक नीचे पोस्ट लिखी हुई आती है या फिर एज अ पोस्ट दिस इज शोन दैट दिस एंड दिस अपडेटेड हर और देयर प्रोफाइल पिक्चर. सो ऐसे आपके पास नोटिफिकेशन आता है. नाउ लेट्स मूव ऑन. एंड what caption should I put on my latest selfie? Any suggestions? चलिए मुझे जल्दी से बताइए. सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है कैप्शन. सो कैप्शन इज बेसिकली द हेडिंग और व्हाट यू राइट बिलो द पोस्ट व्हेन यू शेयर अ पोस्ट. सो कैप्शन का मतलब होता है ये कि आप अपना व्यू आपकी पोस्ट पे ऐड कर रहे हैं उसे शेयर करने से पहले. सो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं. और कैप्शन आपको बताता भी है कि पोस्ट किस बारे में है, आप पोस्ट के बारे में भी उसे एक्सप्लेन करते हैं. सो यूजिंग कैप्शन. नाउ लेट्स गो. तो डिड यू चेक आउट माई न्यू रील आई एम सो एक्साइटेड अबाउट? बोलते हैं ना आपके दोस्त. सो यहाँ पे रील इज अ 30 सेकेंड और अ 60 सेकेंड और इवन अ 15 सेकेंड शॉर्ट वीडियो विच इज अवेलेबल ऑन कहाँ है? इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और यूट्यूब पे तो हम लोग शॉर्ट्स बनाते हैं जैसे कि आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है. नाउ आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि फिर से हम लोग फेसबुक पे आ गए हैं. सो फेसबुक पे इस बार क्या है हमारा सेंटेंस? लेट्स सी. गोइंग थ्रू योर फेसबुक वॉल इज लाइक गोइंग थ्रू अ मेमोरी लेन. आप जब स्क्रॉल करते जाते हैं अपनी प्रोफाइल पे, सो आपकी मेमोरी रिफ्रेश होती है, आपको याद आता है कि आपने किस किस के बारे में पोस्ट किया है और आपको उनसे जुड़ी भी यादें याद आती है. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे. हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे सोशल मीडिया स्लैंग्स की बात की है. हमने इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस की बात की है जो हम लोग यूजुअली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं और क्विज में तो हमें मज़ा आया ही. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल वी मीट अगेन, बाय बाय.